हेलो स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एट लीस्ट as old as civilization, but electrical communication effectively started with the telegraph in the early 19th century. The telegraph revolutionized long distance communications almost everywhere, reducing the time taken to communicate across the country from days to hours or minutes, or from months to days between continents. The early telegraph was a very simple device. It used a direct current cell to operate an electromagnet. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कम्युनिकेशन जो है वो उतना ही कम से कम पुराना है जितना कि सिविलाइजेशन है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में जो 19वीं शताब्दी में टेलीग्राफ से शुरू हुई थी ये इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ में क्या था कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा दूर स्थित स्थानों के बीच में जो कम्युनिकेशन था उसमें टाइम को उसने कम कर दिया था और इसमें इस चीज़ की ने क्रांति ला दी थी। इसमें कम्युनिकेशन के समय को दिनों से घंटों में व मिनटों में और महीनों को दिनों में बदल दिया था। शुरुआती टाइम में क्या था कि टेलीग्राफ एक साधारण सा यंत्र था जो मतलब एक सिंपल सा एक वो डिवाइस था जिसमें क्या था कि डायरेक्ट करंट सेल से यानी डीसी सेल से इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑपरेट किया जाता था। नेक्स्ट देखिए मोर्स कोड, अ सिस्टम ऑफ डॉट्स एंड डैशेस रिप्रेजेंटिंग लेटर्स वाज ऑफन यूज्ड टू सेंड मैसेजेस as the circuit only had two states, on or off. When large distance had to be covered, signals were relayed by human operators who would collect messages from one circuit and relay them on to another. In this way, the first transatlantic telegraph signaled about 7 words per minute. The telegraph was essentially a digital apparatus. The first analog electrical communicator, the telephone, was patented in 1876. While we can't be sure who really invented the telephone, Bell usually gets the credits as he holds the patent, but other inventors like Elisha Gray played a part. We do know that the design owned to telegraph technology. मोर्स कोड क्या था कि टेलीग्राफ के द्वारा जो मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जाता था, तो उसको पहचानने के लिए कि वो क्या लिखा हुआ है तो मोर्स कोड का प्रयोग किया जाता था जिसमें डॉट्स और डैशेस का यूज किया जाता था अक्षरों को या लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 नंबर तक डॉट्स और डैश का यूज किया गया था। और यह आमतौर पर क्या था कि मैसेज भेजने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। इसके सर्किट में 2 ही स्टेट थी, ऑन और ऑफ। जब काफ़ी लंबी डिस्टेंस पे मैसेज भेजना होता था तब इंसान द्वारा बीच में वह मैसेज जो है इकट्ठा किया जाता था और फिर उसे फिर आगे भेजा जाता था एक सर्किट के द्वारा। इस तरीके से पहला टेलीग्राफ सिग्नल जो है वो अटलांटिका जो महासागर या महासमुद्र का था उसके उस पार 7 शब्दों के साथ पर मिनट यानी 1 मिनट में 7 वर्ड्स के हिसाब से भेजा गया था। टेलीग्राफ एक ज़रूरी डिजिटल डिवाइस है और ये पहला एनालॉग इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेटर है। पहला टेलीफोन जो है वो 1876 में प्लांट किया गया था, लेकिन यह निश्चित रूप से किस द्वारा बनाया गया ये नहीं पता चल सका, लेकिन आमतौर पर बेल को माना जाता है कि इसका ये आविष्कारक कहा जाता है, परंतु अन्य आविष्कारक जैसे कि एलिशा ग्रे इनको भी इसको बनाने में इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, इट इज ओनली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स that there has been widespread use of communications networks that mix radio and cable transmission. The circular telephone is an example of such a system. When computers became commercially available in the years, the mechanics of electronic long distance communication were quite well developed. New switching technologies allowed telephone networks to span the globe, and these could data at a very fast speed. पिछले कुछ वर्षों में कम्युनिकेशन नेटवर्क का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ जिसमें रेडियो एंड केबल ट्रांसमिशन जो है इसमें ये दोनों शामिल हैं। सेलुलर टेलीफोन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल या उदाहरण है।
जब कंप्यूटर कमर्शियली अवेलेबल हुए पिछले कुछ सालों में, तब मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में काफ़ी विकसित हुए हैं। जो नई स्विचिंग टेक्नोलॉजी थी उसने टेलीफोन नेटवर्क को पूरे विश्व में विस्तार किया है और यह जो है डाटा को भी तेज गति से ट्रांसफ़र करता है। The local areas technologies were based on the idea of local broadcasting. Modern developments in data communications have mostly been concerned with increasing the speed, flexibility, and accessibility of networking techniques. It is reasonable to assume that about 20 million computers are now members of the Internet. Modern technologies like frame relay are faster than earlier ones because they are simpler rather than more sophisticated. This reduced complexity has been made possible by the improvement in quality of communication hardware. लोकल एरिया टेक्नोलॉजी लोकल ब्रॉडकास्टिंग पर ही आधारित थी। डाटा कम्युनिकेशन में आधुनिक विकास हुआ जिसमें तेज स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन और अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी यानी कि उपलब्धता ऑफ नेटवर्किंग टेक्निक पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। यह मानना सही होगा कि लगभग 20 मिलियन कंप्यूटर्स जो है वो इंटरनेट से आज अब तक जुड़ चुके हैं। आधुनिक तकनीक जैसे कि फ्रेम रिले है काफ़ी तेज़ी से काम करता था क्योंकि वह सरल था, बहुत आसान था, बजाय जटिलता उत्पन्न करने की वो काफ़ी इजी था। इसमें जटिलता को कम कर दिया गया था क्योंकि क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन जो था, हार्डवेयर की जो क्वालिटी में जो था काफ़ी सुधार हो गया था। More and more businesses and other government agencies are using PCs and computers in networks for basic business application. अब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस और गवर्नमेंट मीन्स की सरकारी एजेंसीज जो हैं वो आजकल पीसी या कंप्यूटर जो है वो यूज़ कर रही हैं नेटवर्किंग के अंदर बेसिक एप्लीकेशंस के लिए। तो ये गाइज आपका टॉपिक ये था कंप्यूटर कम्युनिकेशन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।